क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बना रहे हैं कोई बड़ा प्लान? क्या दोनों पका रहे हैं कोई खिचड़ी? क्या दिल्ली में नीतीश और पटना में तेजस्वी मिलकर करने जा रहे हैं बड़ा खेला? कई सारे उठ रहे हैं सवाल, क्योंकि तेजस्वी ने दे ही दिया है ऐसा रिएक्शन। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, नीतीश कुमार इस वक्त दिल्ली में हैं और इधर पटना में तेजस्वी ने नीतीश कुमार के नाम पर ऐसा रिएक्शन दिया कि सब चौंक गए। पहले से ही चर्चाएं तेज हैं कि राजद दरवाजा खोले बैठी है, हाथों में माला लिए तैयार है कि आइए नीतीश जी आपका स्वागत करते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और दिल्ली में अगर बात नहीं बनी तो मौके पर चौका तेजस्वी मारेंगे। और यही वजह है कि जब तेजस्वी से पटना में पूछा गया कि नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं तो तेजस्वी ने जो रिएक्शन दिया वो आप भी देखिए, क्योंकि इसी रिएक्शन के बाद चर्चाएं तेज हैं कि तेजस्वी की ये चुप्पी सिर्फ चुप्पी नहीं है, बल्कि आने वाली आंधी के पहले वाली शांति है। तो इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके से जब नीतीश कुमार को लेकर सवाल किया गया, जब तक एनडीए सरकार को लेकर सवाल किया जा रहा था, बिहार में बढ़ते अपराध, नौकरी, तमाम अलग अलग मुद्दों पर तेजस्वी ने बात की। लेकिन जैसे ही तेजस्वी से नीतीश कुमार के दिल्ली जाने पर सवाल किया गया, तेजस्वी चुप होकर वहां से निकल लेते हैं। वैसे भी रोहिणी के ट्वीट और उस ट्वीट में आखिरी शब्द पलटी मार, और ऐसे भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऑफर नीतीश कुमार के पास है महागठबंधन के तमाम अलग अलग नेताओं की तरफ से, बस लालू का कॉल जाना अभी बाकी है या फिर वो भी जा चुका होगा। लेकिन अब ने जो तेजस्वी ने चुप्पी साधी है, ये बता रहा है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। बाकी इसके साथ साथ आप ये भी सुनिए किस तरीके से बिहार में बढ़ते अपराध और जिस तरीके से आरजेडी को निशाना सत्ता पक्ष ने बनाया, तेजस्वी के केरल में दिए गए बयान पर बवाल हुआ, उस पर भी तेजस्वी ने जवाब दिया है। तेजस्वी ने एनडीए सरकार को घेरा है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए इस वीडियो में। देखिए, सरकार जो है सरकार बनाने में लगी हुई है ना, लेकिन बिहार का पूरा सिस्टम जो है चौपट हो रखा है। अस्पताल में मरीजों का इलाज नहीं हो रहा, दवा नहीं मिल रहा है, स्ट्रेचर तक नहीं मिल रहा है। और दिन दहाड़े जिस प्रकार से आज अररिया के फारबिसगंज में जो निर्मम हत्या हुई है, ये साफ जो है पोल खोल दे रहा है इस चौपट राज का। अब इतना भयावह तस्वीर अब तक हम लोगों ने नहीं देखा था कि सरेआम दिन दहाड़े एक व्यक्ति का सर काट करके दिन भर घूमता रहा लोगों के बीच, फिर जिसकी मृत्यु हुई उसके परिजनों ने उसको भी मारा जिसने मारा। प्रशासन कहाँ है? कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? ये सवाल पूछता है। सरेआम वहाँ हत्याकांड चलता रहा, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। यहाँ जितने भारी भड़कम एनडीए के नेता लोग हैं, सबके मन में अभी केवल लड्डू फूटे पड़े हैं कि कौन भाजपा का बनेगा, कौन किसका बनेगा। 5 साल में एक बार सरकार बनता था, अब तो दिने दिन सरकार कब बदलती है नहीं बदलती है, यही सिस्टम में लगा हुआ। किसान परेशान, ओला गिरा उससे परेशान, कुछ मदद नहीं की गई। अस्पताल वही चौपट, शिक्षा वही चौपट, और सरकार के लोग बालू और दारू में मदहोश हो रखे हैं। पूरा सिस्टम जो है फेल हो रखा है। अब कोई मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखाएगा कि इस तरह की घटना बिहार में हो रही है, और वो भी तब जब बीजेपी के पास गृह मंत्रालय है। तो जहां भी एनडीए की सरकार है, हम तो कई बार हमने कहा, लोगों को बहुत बुरी बात लग जाती है जब हम सच बोलते हैं तो, लेकिन आप सच नहीं बोलिएगा,
रियलिटी नहीं जानिएगा तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब हमने बोला बिहार गरीब राज्य है, तो बताओ कौन ये बात कहा? ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट में ही है। तो लोगों को यहाँ मिर्ची लग गई। प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम बिहार है, तो लोगों को मिर्ची लगती है। सबसे ज्यादा गरीबी, बेरोजगारी, पलायन यहाँ है। शिक्षा चिकित्सा के हर मामले में आप देखिएगा बिहार सबसे नीचे पायदान पे है, और 20 साल से एनडीए राज कर रही है। तो केवल भ्रष्टाचार में, और आप देखिएगा अपराध में नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है बिहार। अब फिर गाली लोग तेजस्वी को देगा, आरजेडी के लोगों को देने लगेगा, लालू जी को गाली देने लगेगा। तो इन लोगों को कोई काम नहीं है। बिहार हाथ से निकल चुका है। एनडीए के लोग, बताओ, डबल इंजन की सरकार है, कोई पैकेज नहीं है, कुछ नहीं है। लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा। कर्मचारियों का तो छोड़िए, हाल क्या है, मंत्रियों को, हम लोग को सैलरी नहीं मिला अभी तक। ये हालत हो चुकी है बिहार में। प्रशासनिक अराजकता के साथ साथ पूरा जो सिस्टम जो है, पूरा खजाना खाली हो गया है। ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है। कहाँ है बिहार? अब बात करेंगे ऊंची ऊंची, तो पूरी तरीके से गुंडागर्दी जो है अब तो सड़कों पर नजर आ रहा है, दिन दहाड़े। अब आए कोई केंद्र का नेता भाजपा का, अब बोलो कि सर नहीं कटा है। लोग नाक कटवा दिया बिहार का, तो इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। तो सुना आपने, अलग अलग मुद्दों पर तेजस्वी ने अपनी बात रखी, लेकिन जाते जाते तेजस्वी ने ऐसा रिएक्शन दे दिया कि सारी नजरें बस उसी रिएक्शन पर आ चुकी हैं कि क्या चल क्या रहा है नीतीश और तेजस्वी के बीच, राजद और जदयू के बीच। क्योंकि जदयू खेमा भी नाराज है, वो भी नहीं चाहता कि बीजेपी की सरकार आए। उनकी मांग है कि निशांत सीएम बने, और ये तभी होगा जब राजद के साथ नीतीश कुमार मिलकर सरकार बनाएंगे, तो निशांत को सीएम और तेजस्वी को डिप्टी सीएम बना सकते हैं। आप क्या सोचती हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी आने वाले 24 से 48 घंटे का इंतज़ार कीजिए, बहुत कुछ बिहार में होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।